गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अपना एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो इसका एक लेक्चर हो चुका है उसी का आगे करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे एनपीसी को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और ये आज का जो लेक्चर है ये बेसिकली बीएड और बीएलएड के स्टूडेंट्स के लिए, एमएड के स्टूडेंट्स के लिए भी सेम मैनर में इम्पॉर्टेंट है। बस ये थोड़ा सा एमएड के लिए और चीज़ें हैं, उसका वो लेक्चर आगे जो आएंगे उसमें वो चीज़ें कवर होंगी। बट फ़िलहाल के लिए आज का जो लेक्चर है और जो इसके पहले लेक्चर हो चुका है एनपीसी से रिलेटेड, ये दोनों लेक्चर मिला के बीएड और बीएलएड के लिए सफिशिएंट है। इससे बेटर ज़्यादा चीज़ें बीएड और बीएलएड में नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या सामान्य संभावना वक्र जो है क्या चीज़ होती है और क्या काम होता है इसका, इस बारे में थोड़ा सा हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, या क्या कैसे शुरू हुआ था। ठीक है, तो सब जैसे प्रोबेबिलिटी क्लियर है कि हाँ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम होता है कि प्रायिकता यही तो होती है ना, प्रायिकता की परिभाषा की क्या चीज़ें मतलब कितने चांसेस हैं कोई काम होने के और टोटल कितने चांसेस हैं। फेवरेबल हमारे कितने हैं, जैसे कोई हम मान लीजिए गेम खेल रहे हैं तो हम गेम जीतेंगे या इसके कितने चांसेस हैं, और टोटल कितने चांसेस हैं कि गेम या तो जीतेंगे या तो हारेंगे, दो ही चांसेस हैं। और ठीक है, जीतना हारना दो चांस मिला हो गया मिला के, और हमारे क्या चांसेस, या तो हम जीतेंगे या तो अगला जीतेगा, तो एक ही चांस या तो जीतने का या तो हारने का। ठीक, टोटल चांस दो, फेवरेबल चांस एक। ठीक है, तो गैरेट ने जो इसकी डेफिनेशन बताई थी यही बताई थी कि जो सेम टाइप की इवेंट्स हो रहे हैं तो उनके जो घटित होने की संभावनाएं हैं, ठीक है, उसको ही फ्रीक्वेंसी के रूप में रिप्रेजेंट करना ग्राफ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही एनपीसी की बात करता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को बताता है। ठीक है, फॉर्ग्यूसन ने इसके तीन अर्थ बताए हैं। ठीक है, कि इसका संभावना के यानी प्रोबेबिलिटी के केस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, गणितीय उपयोग इसका हो सकता है और गणितीय घटनाओं के आकलन में इसका प्रयोग हो सकता है। और जैसे दो लोगों में की क्वालिटीज़ के बीच में उनके परफॉर्मेंस लेवल के बारे में जानना हो या क्लास के किसी परफॉर्मेंस लेवल के बारे में जानना हो तो भी हम एनपीसी का प्रयोग कर सकते हैं। ये फर्ग्यूसन ने बताया था। ठीक है, कुछ अगर यूजर्स की अगर हम बात करें तो ये वही छात्राओं की कोई छात्र क्लास के उनके संख्याओं अंकों को ज्ञात करना है, उनका परसेंटेज लेवल ज्ञात करना है, उनका नॉलेज लेवल पता करना किसका ज़्यादा बेटर किसका कम बेटर है। ठीक है, इसी तरह रिसर्च में भी इसका यूज है कि जो नई रिसर्चेज होंगी, ठीक है, उनमें डिफ़िकल्टी लेवल फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास अगर डिफरेंट टाइप के डेटाज हैं उनको ऑब्जर्व करना है, उनको कंपेयर करना है तो एनपीसी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जिस जो सैंपल हमने लिया है वो किस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इसके बारे में भी एनपीसी के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। ठीक, अब जब हम सबसे पहले आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी है भाई देखिएगा कि एनपीसी कर्व आपके सामने एक बना होगा, देख रहे होंगे आप सब लोग। ठीक है, तो कर्व क्या होता है, द कर्व इज सिमेट्रिक एंड ऑल्सो बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, वक्र सममित और द्विपक्षीय सममित होता है। ठीक है, वक्र सममित और द्विपक्षीय सममित यानी सिमेट्रिक एंड बायलेटरल सिमेट्री का यहाँ क्या मतलब है। देखिए, सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर इसको हम देखिए बी से लंब डाल परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, लंब डाल रहे हैं इस पर, तो 50-50 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ आप इसमें देख पा रहे होंगे कर्व में, ये देखिए 50-50 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और इसी को जब हम और जब द्विपक्षीय सममित की बात ये करते हैं कि अगर इसको हम हमने परपेंडिकुलर डाला ये किया, और हम इसको अगर एक्स एक्सिस के बिलोंग कहीं से भी डिवाइड करें तो ये 50-50 ही डिवाइड होगा, यानी हॉरिजॉन्टली इसको अगर डिवाइड करना चाहें तो भी हमें सिमेट्री ही मिलेगी। इसीलिए इसको इसकी जो सिमेट्री होती है बायलैटरल सिमेट्री होती है, द्विपक्षीय सममिति होती है। ठीक है, स्क्यूनेस इसकी जीरो होती है। अब स्क्यूनेस क्यों क्या होती है कि अगर हम इसको एक्स एक्सिस के थ्रू कहीं से भी काटें, ठीक है, मतलब डिवाइड करें, तो सेंटर पे ये कोई चेंज नहीं शो करता। देखिए सेंटर पे अगर देखिए 50-50 आ रहा है, बीच में जीरो है।
ठीक है। तो वही ये बता रहा है कि विषमता गुणांक जिसको बोलते हैं स्क्यूनेस को, ठीक है, या शून्य विषमता भी बोलते हैं, ठीक है। शून्य विषमता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी विषमता जो है जीरो होती है, और इसका यानी इसका विषमता गुणांक जीरो होता है। क्यों होता है कि इसका ऑर्डिनेट जो होता है, ठीक है, ऑर्डिनेट आप लोग सब जानते होंगे, भुज होता है जो परपेंडिकुलर लेंथ साइड होती है, भुजा होती है, उसी को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। वो हमेशा सिमेट्रिक होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, एनपीसी वास्तव में क्या क्या है, घंटाकार है, ठीक है, पूर्ण सममित है, एकल बहुलांकी सामान्य वक्रता वाला वक्र है, ठीक है। एनपीसी इज एक्चुअली अ बेल शेप्ड सिमेट्रिकल यूनी मॉडल मेसोक्यूरेटिक कर्व, ठीक। नेक्स्ट क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन इसकी दे रखी है कि मैथमेटिकल में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे क्या क्या कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करना और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो पार्ट है वो बीएड में और बीएलएड में नहीं यूज़ किया गया, उसका वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल पार्ट और न्यूमेरिकल एजम्पशंस, ठीक है, एमएड में है या एमए एजुकेशन में है, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट। लेकिन हाँ, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, और जो हमारे मेजर्स ऑफ टेंडेंसीज हैं, मेजर्स ऑफ डिप्रेशंस हैं, उनसे क्या रिलेशन है, इसकी बात हम जरूर करेंगे। तो ये देखिए इक्वेशन आप सब देख पा रहे हैं, y इज इक्वल टू एन अपॉन सिग्मा अंडर रूट पाई मल्टीप्लाइड बाई टू की पावर क्या है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन टू सिग्मा स्क्वायर, ठीक। सिग्मा यहाँ पे आप सब जानते होंगे, पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन, ठीक है। वाई क्या है, वाई एक्स बिंदु पर स्थित कोटि की ऊंचाई, ठीक है। कोटि क्या होती है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, अभी बता रहा हूँ, ये देखिए जिसपे जीरो बना है, परपेंडिकुलर लाइन है, यही ऑर्डिनेट कहलाएगी, कोटि कहलाएगी, ठीक है, ठीक। हाइट ऑफ ऑर्डिनेट ऑन एक्स पॉइंट, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे ऑर्डिनेट की हाइट क्या है, किसी भी पॉइंट पे हम बता सकते हैं, ठीक है, इसकी हेल्प से। यहाँ पे जो स्मॉल एक्स है उसके लिए बारे में बात हो रही है, मध्यमान से प्राप्त एक्स की दूरी, ठीक है। जैसे हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन फाइंड कर रहे थे तो एक्स माइनस एम फाइंड करते थे, ठीक है, कह सकते हैं डेविएशन फाइंड कर रहे थे, वही है एक्स माइनस एम, ठीक। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्स एंड मीन। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन है, एन क्या है, टोटल आवृत्ति, टोटल फ्रीक्वेंसी है, कुल आवृत्ति, ठीक। पाई कांस्टेंट वैल्यू होती है, ई की भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, यहाँ वैल्यू मैंने दे रखी है, ठीक। और आगे क्या है, मीन मीडियन एंड मोड आर इक्वल एंड सेंट्रल पोजीशन, ठीक है, इक्वल होते हैं और सेंट्रल पोजीशन होते हैं। और अगर सेंटर पे देखें तो वैल्यू जीरो है। अब ऐसा नहीं है कि हाँ अगर सेंटर पे जीरो तो हर जगह जीरो आएंगे, हम जैसे जैसे आगे पीछे जाएंगे मान लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, देखिए माइनस वन सिग्मा, टू सिग्मा, थ्री सिग्मा, प्लस वन सिग्मा, टू प्लस टू सिग्मा और थ्री सिग्मा है। तो अगर इन सब पे देखेंगे तो किसी एक पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे मीन मीडियन मोड इक्वल मिलेगा हमको, ठीक है, ये बात हुई, ठीक। वही नेक्स्ट है विषमता गुणांक स्क्यूनेस शून्य, क्योंकि शून्य क्यों हुआ जीरो, विषमता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, क्योंकि ऑर्डिनेट इज सिमेट्रिकल टू एक्सिस, कोटि अक्ष के सममित होती है, ठीक है, सिमेट्रिकल होती है, इसी वजह से इसमें स्क्यूनेस क्या है, जीरो है। भाई देखिए थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज यहाँ पे यूज हुई है, सीधा सीधा ये, अगर ये बेल शेप्ड जो कर्व आपके पास होता है, ठीक है, ये कहीं से ऐसा नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। अगर हम बीच में इसको डिवाइड कर रहे हैं तो जैसा उधर दिख रहा है वैसा इधर दिख रहा है, ठीक। और जब ऐसा होता है कि सिमेट्री फुल होती है तो गुण सिमेट्री का स्क्यूनेस यानी उसमें टेढ़ापन, स्क्यूनेस मतलब क्या होता है, टेढ़ापन, टेढ़ापन रह ही नहीं गया तो सिमेट्री क्या नाम है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है, वो जीरो नहीं हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बस सीधी सीधी बात ये है कि टेढ़ापन है नहीं, ठीक है, इसलिए इसका स्क्यूनेस जीरो, ठीक। अब नेक्स्ट आगे हम इसी में बात करते हैं भाई। एक मिनट जरा सा, देखिए ये क्या होता है, जो हमारा इसका ग्राफ मिलता है वो अंत स्पर्शी होता है, ठीक है, अनंत स्पर्शी होता है, अनंत स्पर्शी यानी एजियोमेट्रिक, ठीक है, एजियमटोटिक होता है, ठीक है। कैसे एजियमटोटिक होता है कि ये एक्सिस पे कहीं पे भी एक दूसरे को टच नहीं करता है, ठीक है। AGYMPTOTIC लिखा है भाई, थोड़ा सा
ब्लर हो रही है, इस वजह से दिक्कत हो रही पढ़ने में, तो हो सकता है इसलिए मैंने डिक्टेट कर दिया AGYMPTOTIC है। ठीक है, तो एजिएम्प्टोटिक का मतलब ये होता है ये कि ये एक्स एक्सिस पे कहीं भी जो इनका था कर्व का फैलाव, वो कहीं पे भी टच नहीं करता। जैसे अभी आपने देखा होगा, ये देखिए, ये तो ये टच कहीं नहीं कर रहा है। ठीक है, इधर भी दोनों तरफ टच नहीं कर रहा है ना, बस यही चीज़ है। ठीक, अब अगला क्या पॉइंट था इसमें हमारा कि प्लस माइनस वन सिग्मा इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इट इज़ कॉन्केव बिटवीन प्लस माइनस वन सिग्मा एंड देयर आफ्टर इट इज़ कॉन्वेक्स। मतलब ये कि प्लस माइनस वन सिग्मा पर एनपीसी अपनी वक्रता की दिशा बदलता है। ठीक है, और प्लस माइनस वन सिग्मा के बीच इनका मान अवतल और उसके बाद उत्तल होता है। ठीक है, कैसे होता है जरा देखिएगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे इधर प्लस जीरो के राइट साइड में प्लस वन सिग्मा है और लेफ्ट साइड में माइनस वन सिग्मा है। ठीक, तो इनके बीच में क्या है, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, और इनके बीच का जो एरिया है वो कॉनकेव कहलाएगा। इसके बाद ये डायरेक्शन बदलना शुरू कर रहा है, और डायरेक्शन जब बदलना शुरू करता है तो इसके बाद वाला जो एरिया होता है वो कॉन्वेक्स होता है। ठीक, तो इसकी जहाँ पे ये अपनी डायरेक्शन बदलता है, ठीक है, जहाँ पे ये अपनी डायरेक्शन बदलता है, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या था भाई, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी चतुर्थांक विचलन जो होता है वो मानक विचलन का 2/3 होता है। ठीक, हम एनपीसी के अकॉर्डिंग, एनपीसी के थ्रू जब आप मानक विचलन निकालेंगे तो एनपीसी में चतुर्थांक विचलन का मान प्रमाणिक विचलन के मान का 2/3 होगा हमेशा। ठीक है, और एनपीसी में पूर्ण सममितता के गुण के कारण ही जो हमारी अभी हम लोग बात करते हैं स्क्यूनेस का गुणांक 0 होता है, और ऐसा माना भी जाता है। ठीक, और अगर हम ये 2/3 वाले को सॉल्व कर लें तो Q इज इक्वल टू 0.6745 इंटू सिग्मा, और सिग्मा इज इक्वल टू 1.482 इंटू क्यू। यहाँ क्यू क्या है, क्वार्टाइल डिवीजन, सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन। वक्रता गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ कोर्टोसिस के यू इक्वल टू 0.263। कोएफिशिएंट ऑफ कोर्टोसिस क्या होता है भाई, कोएफिशिएंट ऑफ कोर्टोसिस ये बताता है हमको कि ये जो हमारा कर्व है, जो ये हमारा कर्व यानी वक्र है, ये क्या है कि कहीं पे भी नुकीला नहीं होता है। ठीक, तिरछा नहीं होता है। ठीक है ना, बहुत बड़ा होता है आकार में, यार वो बहुत चपटा ही नहीं हो जाता है। ठीक है, फ्लैट भी नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इसकी मतलब हाइट भी जो होती है वो एवरेज होती है। ठीक, तो ये वक्रता गुणांक यानी इसका कोएफिशिएंट ऑफ क्योटोसिस, जिसको के यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो 0.263 होता है। ठीक है, और क्योंकि ये बहुत ऊंचाई वाला नहीं होता, बहुत चपटा नहीं होता, इसीलिए इसे इसके वक्रता गुणांक का वो जो बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोर्टोसिस बोलते हैं। ठीक, वो 0.263 हो जाता है वक्रता गुणांक। ठीक, हाईएस्ट ऑर्डिनेट या सर्वोच्च कोटि सेंटर पर होती है। ठीक है, ये भी आपने देखा ही होगा कि जो बेल शेप में पीक पॉइंट क्या होता है, सेंटर पे होता है, मध्य में होता है। ठीक, जो कुल आवृत्तियों का 0.3989 होता है। ठीक है, अगर 0.3989 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 3989/10,000 हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो 39% नियर अबाउट आएगा। ठीक है, यानी जीरो से एक तरफ 39%, दूसरी तरफ 39%, यानी प्लस माइनस वन सिग्मा के बीच में कितना पड़ेगा, लगभग 78% केसेस जो हैं प्लस माइनस वन सिग्मा के बीच में रहेंगे। ठीक है, ये टोटल बात थी करेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशन कर सकते हैं तो हम एनपीसी की। ठीक है, अगर हम यूजर्स क्या थे, यूजर्स में हमने अभी आप लोगों से बात किया था कि इनका रिसर्च में भी यूज होता है और जनरली क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में यूज होता है। ठीक है, एसोसिएशन टेस्ट को या एसोसिएशन स्पीड को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, इससे जो इनकम और एक्सपेंडिचर या प्रोडक्शन के बारे की प्रॉपर्टीज़ को भी हम बता सकते हैं। मेंटल इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ और उनको उनको कंपेयर उनका कंपैरिजन हम एनपीसी के कर्व के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका व्हाट इज़ एनपीसी एंड रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू एनपीसी आपका कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट है, वो बीएड और बीएलएड के लिए कहीं से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उसका, वो आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट जो 2 लेक्चर होंगे वो न्यूमेरिकल पार्ट होंगे, वो
एमएड के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखते हैं। अभी 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 जो लेक्चर्स आप लोगों के आएंगे वो अभी बीएड और बीएड के अकॉर्डिंग आएंगे, जो साइकोलॉजी में उनके यहाँ स्टैटिक्स में है सिलेबस में। ठीक है, बीएड और बीएलएड में। ओके क्लास, थैंक यू। आप अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा ज़रूर।